लालपुर गांव में रात जल्दी उतर आती थी। ऐसा नहीं कि सूरज जल्दी डूब जाता था, बल्कि इसलिए कि यहाँ अंधेरा भी बिना शोरों के आता था। दिन भर खेतों में काम करने वाले लोग सांझ ढलते ही अपने घरों की ओर लौटने लगते थे। किसी के कंधे पर हंसिया टिकी होती, किसी के हाथ में साइकिल की टूटी घंटी खनी और किसी की आंखों में बस नींद की चाहत होती। लालपुर ढिंडोरी जिले का एक छोटा सा गांव। नक्शे में उसका नाम हो या ना हो, लेकिन जंगलों की हवाओं, मिट्टी की गंध और रातों की चुप्पी में पूरी तरह जिंदा था। गांव के पश्चिमी छोर पर चार घर थोड़ी दूरी पर बसे थे। इन्हीं चारों घरों में से चार दोस्त निकले थे: सोनू, विशाल, रितेश और अनुज। उनकी उम्र में 2-3 साल का फर्क था, लेकिन उनकी सामें हमेशा एक सी होती थी। मोनू सबसे बड़ा था, 22 साल का। उसके पिता किसान थे। सुबह से ही पहले उठकर खेत की मेड़ पर चलना मोनू ने बचपन से देखा था। मोनू का घर कच्ची दीवारों पर वाला था। छत पर पुरानी खैफैल और आंगन में एक नीम का पेड़ था। रात को जब हवा चलती तो नीम की पत्तियां ऐसी आवाज़ करती जैसे कोई बहुत धीमे धीमे बोल रहा हो। मोनू ज़्यादा बोलता नहीं, उसकी आंखों में हमेशा एक ठहराव रहता, जैसे वह शब्दों से पहले खामोशी को सुन लेता था। विशाल उससे छोटा था। उसके पिता गांव के व्यापारी थे। छोटी सी दुकान थी, नमक, तेल, माचिस, साबुन सब मिलता था। विशाल का घर बाकी घरों से थोड़ा पक्का था, लेकिन उसकी आंखों में कोई शहर वाला घमंड नहीं था। उसे रातें पसंद थी, खासकर वह रातें जब बिजली चली जाए, लालटेन की रोशनी में दीवारें हिलती हिलती सी लगे। रितेश तीसरा था। उसके पिता गांव के सरपंच थे। लोग रितेश को अक्सर अलग नज़र से देखते थे, लेकिन रितेश को इस से कभी फर्क नहीं पड़ता था। वह जानता था कि दिन में पिता सरपंच हैं, लेकिन रात को लालपुर गांव में सिर्फ इंसान होते हैं। रितेश को गांव के रास्तों की हर मोड़ पर याद थी। कौन सा रास्ता किस खेत के बीच से निकलता है, किस जगह पर रात को सियार बोलते हैं, और उसे सब पता था। अनुज सबसे छोटा था। उसके पिता स्कूल के टीचर थे। अनुज के घर में किताबें ज़्यादा थी, आवाज़ें कम। अनुज को बोलने से ज़्यादा सुनना अच्छा लगता था। वो अक्सर चांद को देखता रहता, जैसे चांद कुछ कहने वाला हो। दोस्तों को आप बताइए, आपकी कहानी किस गांव या शहर से सुन देख रहे हैं। अगर आप अपने नाम पर कहानी का बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। और हमारी कहानी थोड़ा सा भी सुकून देती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चारों दोस्तों हर लगभग एक ही समय से घर से निकलते थे। ना कोई तय जगह, ना कोई तय बात, बस चलना। उस रात भी आसमान साफ था। तारे ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी ने काली चादर पर नमक छिड़क दिया हो। हवा ठंडी थी, बहुत ठंडी नहीं, बस इतनी कि सोचे धीमे धीमी हो जाए। वे चारों गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुके। बरगद बहुत पुराना था। कहते हैं जब गांव बसा भी नहीं था तब से वो खड़ा है। मोनू ने बरगद की जड़ पर बैठे हुए कहा, आज रात अलग लग रही है। विशाल ने कुछ नहीं कहा। रितेश ने आसमान की तरफ देखा। अनुज ने मिट्टी को छुआ। हवा की रातों में हर बात शब्दों से नहीं होती, कभी कभी खामोशियाँ भी सबसे ज़्यादा कह जाती हैं। और उसी खामोशियों लालपुर की रात धीरे धीरे चारों दोस्तों के चारों ओर गहरी होने लगी। उन्हें नहीं पता था कि यह सिर्फ एक रात नहीं, यह शुरुआत है एक ऐसी रहस्य की जो शोर नहीं, सिर्फ शांत रातों में खुद को दिखाता है। लालपुर की पूरी रात पूरी तरह अंधेरी नहीं होती है। यहाँ अंधेरा भी थोड़ा थोड़ा उजाला अपने साथ रखता है। बरगद के नीचे बैठे चारों दोस्त कुछ देर तक चुप रहे। ऐसी चुप्पी अजीब नहीं लगती, बल्कि आराम देती है। कुछ कहीं किसी के घर से खांसी की आवाज़ आई, फिर एक कुत्ता भौंका और उसके बाद फिर वही गहरी शांति। मोनू ने अपने दोस्तों का हाथ घुटनों पर रखे और उसकी सांसें धीमी थी, जैसे कि दिन भर की थकान अब जाकर उतर रही हो। उसके पिता आज भी सुबह 4 बजे उठे होंगे। खेत में फसल की हालात देखी होगी। मोनू को याद आया कैसे बचपन में वह पिता के साथ पीछे खेत पहुंच जाता था और लौटते वक्त नींद में उनका हाथ पकड़े रहता था। रातें मोनू के लिए सिर्फ आराम नहीं, वे यादें भी हैं थी। विशाल बरगद की जड़ से पीठ टिकाकर बैठा था। उसकी आंखें अभी बंद थी। दिन भर दुकान पर लोगों की आवाज़ें, सिक्कों की खनक, सवाल
जवाब पर एक साथ दिमाग में गूंजते रहते थे, लेकिन रात भर सब कुछ चुप करा देती है। विशाल को अपनी माँ की याद आई, जो अक्सर कहती थी रात को आदमी खुद से मिलता है। शायद इसीलिए उसे रातें इतनी पसंद थी कि रितेश थोड़ा अलग बैठता था। उसकी पीठ सीधे थी लेकिन मन नहीं। दिल में लोग पिता से काम के ले मिलते, शिकायत करते, सलाह देते और रितेश सब देखता रहता। उसे लगता कि दिन भर में हर कोई कुछ ना कुछ कहता है, लेकिन रात में कोई कुछ नहीं कहता है, बस रहना चाहता है। अनुज सबसे पास बैठा था। मिट्टी उसके उंगलियों में जमीन पर हल्की हल्की रेखा बना रही थी। उसे बातें याद आ रही थी कि मिट्टी सब कुछ याद रखती, हर कदम, हर गिरना, हर लौटना। अनुज को लालपुर की मिट्टी जीवित लगती थी। वह हवा थोड़ी तेज, बरगद की शाखाएं हिली, पत्तों की आवाज़ ऐसी लगी जैसे कोई धीरे 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 नाम से बुला रही हो। विशाल ने आवाज़ में कहा, तुम लोगों ने कभी महसूस किया है कि रातें हमें देखती हैं? मनु ने कोई जवाब नहीं दिया। रितेश ने हल्का सा सिर हिलाया। अनुज मुस्कुरा दिया। रातें देखती नहीं पर महसूस कर लेती हैं कि चारों दोस्तों ने बरगद के नीचे कुछ देर और बिताई। बिना फिर तय किया कि चल पड़े। गांव की पगडंडी संकरा सकरा रास्ता, एक तरफ खेत, दूसरी तरफ झाड़ियों की कतर। चांद पर पूरा नहीं, लेकिन उसकी रोशनी रास्ता दिखाने के लिए काफ़ी थी। कदमों की आवाज़ मिट्टी में डूब जाती। ऐसा लगता जैसे रास्ते उन्हें अपने अंदर समेट रहे हैं। चलते चलते वे उस पुराने कुएं के पास पहुंच जाते हैं। इसे अब अब नहीं, कुएं के चारों ओर पत्थर जमा, अंदर से ठंड हवा आती। अनुज ने कुएं में झांक देखा, गहरा था। उसे लगा जैसे नीचे कोई है, कोई आवाज़, कोई हलचल नहीं, बस एक मौजूदगी। रितेश ने कहा, इस कुएं के बारे में कहते हैं कि बहुत पहले यह कभी सूखा नहीं करता था। मोनू ने धीमे से पूछा, फिर क्या हुआ? रितेश ने उसे कंधे उच्चाए, बोला, बदल गई। पानी भी। कोई हंसा नहीं, कोई डरा नहीं। रात में कुछ बातें सिर्फ स्वीकार कर ली जाती हैं। वे चारों कुएं के पास बैठ गए। हवा अब ठंडी और थी। आसमान के तारों टूटा हुआ। अनुज नहीं माना। मोनू ने आंखें बंद कर ली। विशाल ने गहरी सांसें ली। रितेश बस देखता रहा। लालपुर की रातें उन्हें घेर रही थी, धीरे धीरे, नरमी से, और कहीं ना कहीं इसी शांति के भीतर एक हल्का सा रहस्य उनके बीच जन्म ले रहा था। अब भी उनका नाम नहीं था, कभी भी शक्ल नहीं थी, बस एक एहसास था कि ये सब कैसे हो सकता है। बल्कि सुकून देने वाला था, जैसे कोई पुरानी बातें याद करने वाली हो। लालपुर की रात अब भी गहरी हो चली थी। कुएं के पास बैठे चारों की परछाइयां जमीन पर आपस में घुलने लगी थी। किसी की परछाइयां कहाँ खत्म हो रही थी यह पहचानना मुश्किल था। जैसे चारों अलग नहीं, एक ही चुप्पी के चार रूप हो। कुएं से आती ठंडी हवा कभी तेज कभी हल्की हो जाती। उस हवा में नमी थी, पुराने गांव की पुरानी बातों को। मोनू ने काफ़ी देर बाद आंखें खोली। उसने लगा जैसे सब उसने सुना हो, कोई आवाज़ नहीं, बस एक आहट। उसके चारों ओर देखा, सब वैसा था, वैसा ही था, लेकिन मन में थोड़ा सा हिल गया था। मोनू को अचानक अपने बचपन की एक रात याद आ गई, जब वो छोटा था और खेत में लौट रहा था। रास्ता भटक गया था, अंधेरा हो चुका था, पिता कहीं पीछे रह गए थे। तभी उसने महसूस किया था कि सन्नाटा, न डरना न शोर, बस एक अजीब सी वो थी। विशाल ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया, कुएं फेंक दिया। पत्थर गिरने की आवाज़ देर आई, जैसे कुआं बहुत गहरा हो। उस आवाज़ के बाद फिर से शांति हो गई। विशाल ने धीरे से कहा, दिन में यह जगह ऐसी नहीं लगती। रितेश ने सिर हिलाया, क्योंकि दिन में हम ऐसे भी नहीं होते हैं। अनुज अब भी चुप बैठा था। वह अपने अंदर कुछ महसूस कर रहा था, कोई शब्द नहीं, कोई डर नहीं, बस एहसास की जगह उन्हें पहचानती है। कुछ देर बाद वे चारों वहाँ से उठे। चलते समय किसी ने नहीं कहा कि कहाँ जाना है, फिर पैर अपने आप एक दिशा मुड़ गए, वह रास्ता जो खेतों के पीछे जंगल की ओर जाता है। दिन में वो रास्ता साफ दिखता है, लेकिन रात में वह बस एक अनुमान बन जाता है। चांद की रोशनी पेड़ों के बीच से टुकड़ों में गिर रही है, पत्तों की सरसराहट अब साफ साफ सुनाई दे रही है। अनुज को स्कूल की किताबों में पढ़ा हुआ एक वाक्य याद आया, जंगल चुप्पी नहीं होते हैं, वे बस दूसरी भाषा में बोलते हैं। उसने
लालपुर गांव का छोटा सा जंगल आज कुछ कह रहा है। मोनू सबसे आगे चल रहा था। उसके कदम धीमे थे लेकिन पक्के, उसे रास्ते पर भरोसा था। शायद इसीलिए क्योंकि उन्होंने पिता ने कहा कहते थे, जो आदमी मिट्टी के साथ रहता है रास्ते उसे धोखा नहीं देते हैं। विशाल पीछे पीछे था। उसका मन अजीब तरह से हल्का रहा था, जैसे दुकान का बोझ, घर की जिम्मेदारी, सब कुछ पीछे छूट गया हो। रितेश बीच में था। वो देख रहा था कि चारों ओर शांति से चल रही हैं। दिन में लोगों को संभालना पड़ता, रात में खुद को। अनुज बस सबसे पीछे था। वो हर आवाज़ पे ध्यान से सुन रहा था। झिंगुर, पत्तों का हिलना, कहीं दूर से जानवर की आवाज़, चाल, और उसके बीच अपनी सांसों की आवाज़। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने एक खुली जगह देखी, छोटा सा मैदान जिसे बीच में एक पुराना पत्थर रखा था। कहते हैं कि यह पत्थर कभी किसी सीमा का निशान था, अब किसी का काम का नहीं, लेकिन रात में वो पत्थर कुछ अलग ही लगता था। चारों उसके पास बैठ गए। आसमान, बादल हल्के हल्के चांद को ढक रहे थे। रोशनी कम हो रही थी। अनुज अनुज ने धीरे से कहा, तुम लोगों कभी लगता है कि गांव हमें देख देख रहा है? इस बार किसी ने हंसा नहीं टली। मोनू ने पत्थर पर हाथ रखा। देख रहा हो या नहीं, लेकिन सुन रहा है। रात अब पूरी तरह उनकी हो चुकी थी और उसी पल एक अजीब सी शांति चारों तरफ आई, गहराई से उतर गई। डर की शांति नहीं थी, यह नींद की तरह थी, धीमी, भारी, सुरक्षित। लालपुर की रातें किसी को डराती नहीं, वे बस अपने पास बैठा लेती। यह तीसरी रात उन चारों को धीरे धीरे अपने रहस्य और करीब ले जा रही थी। कभी कुछ खुला नहीं था, अभी कुछ टूटा नहीं, बस इतना तय था कि अब वे इस रास्ते पे अक्सर गुजरेंगे और गुजरने के साथ रात थोड़ी और उनकी हो जाएगी। खुली हवा में कुछ अलग था। जंगल की गंध अक्सर आकर थोड़ी हल्की हो जाती, जैसे पेड़ भी इस जगह पर धीरे सांस लेते हैं। पत्थर के बीच में पड़ा था, ऊपर के साधारण पर कोई निशान ना हो ना, लेकिन रात में कुछ चीज़ें अपनी असली उम्र दिखा देती है। पत्थर ठंडा था। मोनू की हथेली पर उस पर टिके रहने से ठंडी हो गई, उसे जैसे ठंड पत्थर की नहीं समय की है। विशाल घुटनों के साथ रखे आसमान को देख रहा था। बादल धीरे धीरे चांद को ढक रहे थे। रोशनी अब भी सीधी नहीं, टूटी फूटी, ऐसी रोशनी चेहरे पे थोड़े अलग दिखते हैं, जैसे कोई अपने अंदर का पुराना रूप साथ ले आया है। रितेश ने पत्थर के पास छोटी सी मिट्टी हटाई, नीचे और पत्थर जैसे हर जगह कभी कुछ रही हो। उसने पिता की एक बात याद आई, बहुत पुरानी, हल्के, कुछ जगह काम की नहीं होती लेकिन उन्हें छेड़ना भी जाता है। रितेश बस समझ नहीं आया, अब थोड़ा सा समझ आने लगा। अनुज पत्थर को ध्यान से देख रहा था, उसकी आंखें जैसे पढ़ने के लिए कोशिश कर रही हूँ। उसे लगा कि पत्थर खामोश नहीं, बस बोलने के लिए दिन चुनता है। चारों देर हवा अचानक थोड़ी तेज हुई, पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराईं, पत्थर एक के साथ हिले और एक पल आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे कोई दूर से चलकर आ रहा हो। विशाल सीधा हो गया। मोनू ने चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था। अनुज ने धीमी आवाज में कहा, यह आवाज़ डर वाली नहीं। किसी ने उसकी बात काटी नहीं, क्योंकि सच में उस आवाज़ में कोई डर नहीं थी। वह पुरानी आवाज़ थी, जैसे किसी ने कई साल बाद फिर से कदम रखा हो। हितेश के मन में सवाल आया, क्या आज आवाज़ नहीं हम झंझते हैं डरा देना? लालपुर की रात अब और गहरी हो चुकी, इतनी कि गांव की लाइटें दूर टिमटिमा रही थी। यह जगह सब गांव से अलग आ रही थी। मोनू को फिर से वही एहसास हुआ कि कुएं के पास हुआ, जैसे रात उन्हें पहचानती है, जैसे यह पहले ही आ चुके हो। विशाल ने धीरे से पूछा, क्या तुम लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि हम यहाँ पहली बार नहीं बैठे हैं? अनुज ने पत्थर पर हल्की सी थपकी, और कुछ जगह समय के साथ दोबारा नहीं लगातार मिलती हैं। यह बातें किताबों जैसी थी लेकिन सच्चाई अलग रही। रितेश ने गहरी सांसें भी ली। उसे लगा कि उसके भीतर कुछ खुल रहा है, कोई नहीं, बस एक स्वीकार की रातें सिर्फ। कैसी लगी दोस्तों आज की हमारी स्टोरी? अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।